जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज और जनता पूछेगी। भिवानी के सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन ने उस समय उग्र रूप धारण कर लिया जब प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद की चेयरमैन प्रीति भवानी प्रताप और नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजाराम के कार्यालय में कचरा डाल दिया। आरोप है कि कुछ समय पहले बोरों में भरकर जिस कचरे की सफाई की थी उसे भी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर फैला दिया था। वहीं रात के समय में कचरा उठाकर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली पर भी हमला किए जाने की खबर सामने आई है। ट्रैक्टर को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया और ट्रैक्टर में पंचर करने का आरोप भी लगाया गया। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह घटनाक्रम उस समय तेज हो गया जब परसों रात अचानक सफाई कर्मचारियों के विरोध के लिए पहुंचे थे। प्रशासन ने उन्हें डिटेन कर लोहारू ले गए और सुबह नगर परिषद में छोड़ दिया था। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में किसान नेता कामरेड ओम प्रकाश समेत कई लोग सफाई कर्मचारियों के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी गरीब तबका और सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में कचरा डालना, सड़कों पर कचरा फैलाना और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाना क्या सही है? क्या यह सरकार की सख्ती है या मजबूरी या फिर आंदोलन का रूप उग्र है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या सफाई कर्मचारियों का यह तरीका उचित है या अनुचित है? वहीं पर आम नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो कोई भयंकर महामारी भी आ सकती है और कोई स्वाइन फ्लू या पुराने वायरस की तरह यदि कोई वायरस उत्पन्न हो जाता है तो जान माल का भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेंगू और मलेरिया की चेतावनी पहले से ही जारी कर दी गई है। यदि इस समय भिवानी शहर में बरसात हो जाती है तो बहुत भारी तादाद में नुकसान और आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ट्रैक्टर के टायरों को पंचर किया गया है। यह वही ट्रैक्टर है जो रात के समय में कचरे की ट्राली को लेकर जा रहा था और लोहारू फाटक पर कुछ अज्ञात लोगों ने इसके टायरों को पंचर कर दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों का आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। देखिए सर, अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। 25-26 तक 2 दिन की और इस हड़ताल को बढ़ाया है। जो प्रशासन है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कर्मचारी से कर्मचारी को लड़ा रही है। जो प्रशासन जो ये ओछी हरकत कर रहा है इसको करना बंद करे और जो 13 मई को समझौता हुआ था उसके उनके परिपत्र जारी करवाए। जितना जोर ये सफाई व्यवस्था उसमें लगा रहे हैं इतना जोर परिपत्र जारी करने में लगाए। सफाई व्यवस्था के लिए तो बैठे हुए हैं और जो सरकार जो करती है तो इनकी परमानेंट सफाई की व्यवस्था करके दे। हमारे साथी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हड़ताल का 19वां दिन है। उसके बाद भी सरकार के कार्ड पर कोई जू तक नहीं रहेंगे। ये जो हड़ताल ये सारी है सरकार के भी, पब्लिक भी परेशान हो और कर्मचारी भी परेशान हो। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम आम पब्लिक के साथ है, पब्लिक हमारा साथ दे। जो हमारा ये आंदोलन चला हुआ है गरीब समाज का आंदोलन है। हमारे सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। कच्चा कर्मचारी पक्का है। जो ठेका में जो सबसे बड़ा शोषण जो सफाई कर्मचारी का हो रहा है उसको हम समाप्त करवाने की मांग कर रहे हैं। और हमारे प्रमुख मांगे जो 2 ही है। इसमें जो ये हमारा जो रोजगार का बचाने का जो आंदोलन है इसमें पब्लिक हमारा साथ दे, हम पब्लिक के साथ दें। के बीच में गए थे, हमने पर्चे बांटे हैं और जो पब्लिक की जो सहानुभूति हमारे साथ बनी हुई है पूरा हरियाणा प्रदेश में, कहीं ना कहीं सरकार उससे बौखला रही है कि भाई आम पब्लिक, चाहे कर्मचारी संगठन है, चाहे व्यापारी संगठन है, चाहे मजदूर संगठन है, चाहे किसान संगठन है, वे हमारा जो आंदोलन है इसका समर्थन कर रहे हैं। और ये सब ये बात कह रहे हैं कि इनकी ये जो मांगे है ये जायज़ है। कच्चा कर्मचारी पक्का कर देना चाहिए। सरकार जो है वो इनकी स्वीकृत मांगों को लागू नहीं करना चाहती। 13 मई को समझौता हुआ था, अगर वो लागू कर देती तो ये टकराव नहीं होता। सरकार अपनी पुलिस बल के ताकत के बल पर सफाई का ढोंग रच रही है, कूड़ा करकट इकट्ठा करने का ढोंग रच रही है, जबकि सफाई कर्मचारी ही सफाई करेगा। उनके बस की बात नहीं है। वो उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। देखो मुगालते में है सरकार, लेकिन वो सफल नहीं होगी। सफलता तो तभी मिलेगी जब इनकी जो मांगे हैं जायज़ उनको लागू करके ही सफलता मिलेगी। बीच का रास्ता अभी तक नहीं, बीच का रास्ता सरकार निकालना नहीं चाहती। और बीच का रास्ता ये कच्चे कर्मचारी कितने सालों से, ये जो सरकार मौजूदा आई है
इसने कोई स्कीम नहीं बनाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की। इवन माननीय हाई कोर्ट के भी निर्णय आ लिए, सुप्रीम कोर्ट के भी समान काम समान वेतन के निर्णय आ लिए, लेकिन ये सरकार उनको देना ही नहीं चाहती वेतन को, कच्चे ही रखना चाहती है, उनको परमानेंट नहीं करना चाहती। इसलिए सरकार पर व्यापक तौर पर जनता का सहयोग लेके ही दबाव बनाया जा सकता है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो जनता के बीच